Now, it's not only the United States which is reporting high levels of inflation. Countries across the world are Inflation in Turkey has reached nearly 80% annually in June. कि पूरी दुनिया में एक तरह का अभाव क्यों दिखाई दे रहा है। अप्रैल में एक तरफ जहां गर्मी ने पसीने छुड़ा दिए हैं, वैसे ही महंगाई ने बजट को बेहाल कर दिया। महंगाई महंगाई महंगाई, हर न्यूज चैनल पे, हर न्यूज़पेपर में आजकल एक ही शब्द सुनने को मिलता है, महंगाई। आखिर ये महंगाई यानी इन्फ्लेशन होती क्या है? ये कैसे डिसाइड होता है कि इन्फ्लेशन कितनी बड़ी है? ये किन फैक्टर्स पर निर्भर करती है? और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी रोजमर्रा जिंदगी, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर इसका क्या असर पड़ता है? और आप और मैं ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम इस इन्फ्लेशन को बीट कर सकें? तो इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं इन्फ्लेशन की डेफिनेशन के साथ। इन्फ्लेशन इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समझ आया? चलिए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। हम सब ने कभी ना कभी अपने पेरेंट्स को ये कहते सुना होगा कि हमारे टाइम पर तो 1 केजी आटा 1 रुपए में आ जाता था, लेकिन आज वही 1 केजी आटा 30 से 50 रुपए के बीच में आता है। तो बस यही है महंगाई। वक्त के साथ किसी भी चीज की कीमतों में बढ़ोतरी को इन्फ्लेशन कहते हैं, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है वैसे वैसे आपके घर या सेविंग अकाउंट में रखे पैसे की वैल्यू कम होती रहती है। इन्फ्लेशन बढ़ने से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। मान लीजिए कि 1 साल पहले आपका मंथली बजट 20,000 रुपए था, लेकिन आज की डेट में उसी सेम लाइफस्टाइल के लिए आपको 21,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मतलब ये कि अब आपको 1,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर वो चीजें मिलेंगी जो 1 साल पहले मिला करती थी। और इसी इन्फ्लेशन की वजह से आपकी सेविंग्स की वैल्यू भी घट सकती है। अगर आपकी सेविंग्स इन्फ्लेशन रेट से कम इंटरेस्ट देती हैं, तो आपका पैसा टाइम के साथ बढ़ने की बजाय वैल्यू में घट रहा है। इसे आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में रखे हैं, जो आपको 5% का इंटरेस्ट रेट देता है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट 7% है। तो इसका मतलब ये है कि हर साल आपका पैसा वैल्यू में 2% घट रहा है। अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि इन्फ्लेशन को परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे इस साल जून का इन्फ्लेशन रेट 7% है। इसका मतलब ये है कि पिछले साल के जून महीने के मुकाबले इस साल जून में महंगाई 7% बढ़ गई है। लेकिन ये चीजों के दाम बढ़ते क्यों हैं? इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ती कीमतों के 2 रीजंस हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और ये दोनों ही सप्लाई डिमांड के प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। जब चीजों की डिमांड बढ़ जाती है लेकिन उनकी सप्लाई सेम रहती है, तो वो चीजें महंगी हो जाती हैं। इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। आपको कोविड का वो टाइम तो याद होगा जब पूरे देश में लॉकडाउन था। तब खाने पीने की चीजें काफी महंगी हो गई थी, क्योंकि हर कोई अपने अपने घर में ज्यादा से ज्यादा स्टॉक रखना चाहता था, जिसकी वजह से डिमांड अचानक से बढ़ गई, लेकिन सप्लाई उतनी ही थी। Is there enough soap? Is there enough food? The fear is causing panic buying. Shops are running out of stock in India. The neighborhood shopkeepers are struggling to restock, while online deliveries are delayed by 2 to 3 days. वहीं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तब होती है जब चीजों की सप्लाई कम या लिमिटेड होती है, लेकिन डिमांड सेम रहती है। कुछ महीने पहले ही नींबू के दाम अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि गुजरात, जहां पर नींबू की खेती बहुत बड़े लेवल पर होती है, वहां साइक्लोन की वजह से फसल खराब हो गई थी, जिससे मार्केट में नींबू की सप्लाई अचानक से कम हो गई, लेकिन डिमांड तो उतनी ही थी, जिसकी वजह से नींबू के प्राइस बढ़ गए, जिससे उसकी कंजम्पशन और लोगों की उसे खरीदने की क्षमता यानी लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाए। ये तो बात हो गई कि इन्फ्लेशन होती क्या है और इसके रीजंस क्या हैं। अब हम बात करते हैं कि इस इन्फ्लेशन से हम अपने पैसे को कैसे बचा सकते हैं। आरबीआई के हिसाब से इंडिया का आइडियल इन्फ्लेशन रेट है 4%, लेकिन इस 4% में 2% प्लस या माइनस अलाउड है। इसका मतलब इंडिया का आइडियल रेंज ऑफ इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच में रहना चाहिए। लेकिन अगर एक्चुअल फिगर्स देखेंगे तो इंडिया का इन्फ्लेशन कोविड के बाद से करीब 8% तक भी जा चुका है, और इस साल यानी 2022 के एंड तक एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये फिगर 6% के ऊपर ही रहेगा। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा पैसा इस इन्फ्लेशन को बीट करके ग्रो कर सके, ना कि बैंक और घर में पड़े पड़े उसकी वैल्यू कम होती रहे। तो चलिए बात करते हैं उन ऑप्शंस की जिससे हमारे पैसे ग्रो हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना।
अगर आप ऐसे स्टॉक या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसका रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा है, तो ये आपके पैसे की वैल्यू वक्त के साथ बढ़ाएगा। निफ्टी 50 की ही बात करें तो पिछले 10 सालों में निफ्टी ने एवरेज 13% का रिटर्न दिया है, जो कि इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा है। लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के बिजनेस और उसकी ग्रोथ पोटेंशियल को अच्छे से समझना होगा, वरना यहाँ पैसे डूबने के भी बहुत चांसेस होते हैं। अगर आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पूरे इंडेक्स पर ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आप निफ्टी 20 के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का रिटर्न शेयर्स की तुलना में कम रहता है। आपको ऐसे बॉन्ड्स चुनने हैं जिनका रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा हो, लेकिन इनके साथ साथ आपको रिस्क का भी ध्यान रखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई बॉन्ड 12% रिटर्न देता है तो उसका रिस्क भी चेक करिए। ऑप्शन नंबर 3, गोल्ड। जी हाँ, गोल्ड भी आपको काफी हद तक इन्फ्लेशन को हराने में मदद करता है और आजकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए फिजिकल गोल्ड खरीदने की भी जरूरत नहीं है। ये कुछ ऑप्शंस थे जिनको यूज करके आप अपने पैसे को इन्फ्लेशन से बचा सकते हैं। अब ये तो सच है कि टाइम के साथ इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ेगी ही, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम सब इन्फ्लेशन और उसके इम्पैक्ट्स को समझें और अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स इस हिसाब से प्लान करें कि हम हमेशा इन्फ्लेशन से 2 कदम आगे रह सकें और अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।